हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया कोई। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है उन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ खाली अपना प्रचार कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी कोई गठबंधन बना लें, लेकिन देखिए 2024 में कोई मुकाबला नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है। ये 16 श्रृंगार करने वाले तुम्हारे अब वो सुंदरता नहीं रहा जो तुम पर कोई आकर्षित होगा। जो हम लोगों की बातचीत भी हुई है और वो बातचीत मुख्य रूप से यही है कि हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब पार्टियों को मिल करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है उन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ खाली अपना प्रचार कर रहे हैं। देश के लिए कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्हीं की चर्चा होती रहती है, कुछ है नहीं। आप जरा सा देख लीजिए, यहीं पर आप देखिएगा तो यहाँ पर इन्होंने किया है कि दिल्ली ने किया है, तो कहीं भी चल करके आप देखिए ना कि वहाँ से जो काम हो रहा है। इसलिए बाकी सब कुछ ये है तो देश के हित में, और लोग तो जो कुछ भी हम लोगों के देश का पुराना इतिहास है और आज़ादी की लड़ाई है तो उन सब चीज़ों को नई पीढ़ी तक सब दिन के लिए लोगों को रहना चाहिए। तब ये लोग पता नहीं इतिहास को बदल देंगे, क्या करेंगे, तो सब लोगों को अलर्ट होना है। इसलिए हम लोग सब लोगों से बातचीत, और आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है, और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। यही बात हुई है। अब बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव बात हुई है, हम अपना ही कहेंगे, बहुत अच्छा बात हुआ है। जिस बंगाल के अंदर बीजेपी का एक विधायक नहीं था, वहाँ पर बीजेपी 75 से ज़्यादा सीट जीतने में सफल रही है और लोकसभा में 18 सीट हम जीते थे। तो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी कोई गठबंधन बना लें, लेकिन देखिए 2024 में कोई मुकाबला नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है। अब नीतीश जी सरकारी खर्च से घूम रहे हैं। अरे अगर आपको विपक्षी दलों की एकता करनी है तो सरकारी हवाई जहाज लेकर क्यों घूम रहे हैं? पार्टी का हवाई जहाज लेकर घूमिए। लेकिन चलिए, आप जा रहे हैं अखिलेश यादव से मिलने, क्या अखिलेश यादव और मायावती में कोई समझौता हो सकता है? क्या बंगाल के अंदर कांग्रेस और ममता बनर्जी में कोई समझौता हो सकता है? जिस दिन ममता बनर्जी कांग्रेस से समझौता कर लेंगी उस दिन ममता बनर्जी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो तो कांग्रेस के ज़मीन पर ही राजनीति कर रही है। कांग्रेस जब कमज़ोर होगी तभी ममता बनर्जी ताकतवर होंगी। तो नीतीश जी लाख प्रयास कर लें, केवल मीडिया में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए घूम रहे हैं, कोई और काम है नहीं। लेकिन इन सब चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अडानी का इतना हल्ला कर रहे थे और शरद पवार ने एक सुई चुभा दिया, पूरा गुब्बारा फूट गया। अब राहुल गांधी अडानी के बारे में चर्चा करना भूल गए। तो जो विपक्षी दल, उसमें इतनी मत भिन्नता है, और आज तक देश में 77 को छोड़कर कभी विपक्षी दल एक नहीं हुए हैं, ना एक हो सकते हैं। अगर एक हो भी जाएं तो भी भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर इसका कोई प्रभाव या कोई असर नहीं पड़ेगा। हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था। अगर हम बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घरवा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया कोई कुछ नहीं करके, मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडागर्दी करके, ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिल के हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है, हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है। मुझ में नाम
मुझ में राम, एक ही राजा, एक ही राम, एक ही राजा, एक ही राम, मुझ में राम, मुझ में राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आइए आइए, ये फिरंगी के समान, ये फिरंगी के समान चाचा और भतीजा को बता दीजिए, ये आतंकवादियों को सह देने का नहीं, ये आतंकवादियों को सह दोगे 2024 में तुम्हारे दांत खट्टे हो जाएंगे, 3200 दांत झड़ जाएगा। और ये 16 श्रृंगार करके जो सारे भ्रष्टाचारी और वंशवादियों को इकट्ठा करने के लिए जो दिल्ली जा रहे हो, ये 16 श्रृंगार करने वाले तुम्हारे अब वो सुंदरता नहीं रहा जो तुम पर कोई आकर्षित होगा। आज फिरंगी के समान भ्रष्टाचार, आतंकवाद, परिवारवाद, वंशवाद, इसके खिलाफ बगावत करने का युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं। आइए, जेपी को याद करिए, 72 साल के उम्र में उन्होंने आंदोलन किया और 77 साल होते होते उनकी मृत्यु हो गई। आज हम जेपी को श्रद्धांजलि देते हैं और साथ साथ हम बाबू वीर कुंवर सिंह की वो तरनाई हर युवाओं में समा जाए। मैं वीर कुंवर सिंह से प्रेरणा लेते हुए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सब भाइयों और बहनों को आइए इस फिरंगी के समान शासन को 2024 में बिहार में हम 40 के 40 सीटों पर इस फिरंगी को नंगा करके दिखाएंगे, नंगा करके दिखाएंगे। अरे छोड़िए ना, भाजपा के लोग हताशा में हैं और हताशा में कुछ भी बोलते रहते हैं। वो अपना उनको जो बोलना है बोलते रहें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विपक्ष को एक करने के मुहिम में जो लगे हैं, उसी काम में वो लगे हुए हैं। दूल्हा कौन है नहीं है, उनके दूल्हा तो ऐसा हैं जिन्होंने आज तक देश की जनता को जो वादा किया तो एगो पूरा नहीं किया। तो उस दूल्हा को कौन पूछ रहा है? उस दूल्हा को तो कोई लड़की भी देने के लिए अब तैयार नहीं है।